मोक्षदा एकादशी पर तुलसी से जुड़ी करें ये उपाय, धन से भर जाएगी खाली तिजोरी। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी बहुत ही होती है खास, जिस पे तुलसी के हमें कुछ नियम और कायदे करने चाहिए, जिनका पालन हमें करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी पे हम तुलसी के लिए क्या कर सकते हैं उपाय। धार्मिक मत है कि मोक्षदा एकादशी पर माँ तुलसी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। साधक मोक्षदा एकादशी पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, जिसका एक विशेष महत्व है, जिसमें लक्ष्मी नारायण उन्हें ढेरों आशीर्वाद और सुख संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही पूजा के समय तुलसी की विशेष उपाय करते हैं। इन उपायों को करने से माँ तुलसी की कृपा साधक पर बरसती रहती है और माँ तुलसी उनसे बहुत ही खुश हो जाती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2024 में मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। यह पर्व हर वर्ष माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु संग माँ तुलसी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तुलसी माँ की पूजा करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही जातक पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं, जिससे उनकी कृपा साधक पर बरसती रहती है। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, साथ ही सुख और सौभाग्य से वृद्धि होती है। एकादशी तिथि पर विशेष उपाय करने का भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। इन उपायों को करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु और माँ तुलसी की कृपा पाना चाहते हैं, उनका भागी बनना चाहते हैं, तो मोक्षदा एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ नियमों उपायों का पालन करें, जिससे भगवान विष्णु और माँ तुलसी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और वो अपना आशीर्वाद हमेशा आपको देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं कि 11 दिसंबर को जब व्रत रखा जाएगा मोक्षदा एकादशी का, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्ग शीर्ष माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस साल 11 दिसंबर 2024 को रात 3:42 पर शुरू होगी। वहीं एकादशी की तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। इस प्रकार 11 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। तो ये था शुभ मुहूर्त, जिस दिन हम मोक्षदा एकादशी मनाएंगे, उस समय का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं तुलसी के उपायों को, जो मोक्षदा एकादशी के करने से बहुत ही लाभ मिलता है साधक को, जिसको करने से आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। उस नियमों को करते करते आपको तुलसी माँ की बहुत ही कृपा मिलती रहेगी। नंबर 1, अगर आप भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं, तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी के माला से भगवान विष्णु के नामों का मंत्र जाप करें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। नंबर 2, आइए जानते हैं नंबर 2 के उपाय में हमें क्या करना चाहिए। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं, तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी के पौधे में जल या गाय की कच्चे दूध से अर्घ्य दें। साथ ही साथ तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और साधक को सभी धन संबंधी परेशानियों से निजात मिलती है और उसके घर में धन की कमी बंद हो जाती है। जो वो धन की आर्थिक तंगी जूझ रहा होता है, वो समाप्त हो जाती है और धन की कृपा बरसने लगती है। आइए जानते हैं नंबर 3 पे क्या उपाय करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को चावल की खीर अर्पित करें। चावल की खीर में तुलसी दल अवश्य रखें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा
साधक पर हमेशा बरसती रहती है। भगवान विष्णु उस साधक पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रहेंगे उस पर। आइए जानते हैं नंबर 4 पे क्या उपाय करना चाहिए। अगर आप धन की समस्या दूर करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर गन्ने के रस में तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो हमें मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी माँ और विष्णु जी के साथ करने चाहिए, जिससे साधक पर सभी परेशानियों से निजात होती है और भगवान विष्णु और माँ तुलसी की कृपा साधक पर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।